हे गाइस, आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, बोला है आपको इवेलुएट इंटीग्रेशन z dz अलोंग द कर्व c। ओके, अब कर्व c हमको बताया नहीं है कि क्या है कर्व, कुछ कुछ नहीं बताया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? ए बी इनिशियो मेथड से सॉल्व करेंगे। ए बी इनिशियो मेथड क्या होता है? ए बी इनिशियो मेथड के लिए आप मेरे फर्स्ट यूट्यूब वीडियो में जा सकते हैं। फर्स्ट यूट्यूब वीडियो में ए बी इनिशियो मेथड को ही डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो ए बी इनिशियो मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है किसी भी कर्व सी के अलोंग, वो इसके इक्वल होता है समीशन आर फ्रॉम 1 to n एफ अपसाइलन आर जेड आर माइनस वन और n टेंड्स टू इन्फिनिटी। मतलब जो आपकी फुल लेंथ का कर्व होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका कर्व है, इसकी लेंथ ये है। ठीक है, तो इसकी लेंथ को हम क्या करेंगे, n पार्टीशन कर देंगे। ठीक है ना, इस लेंथ में टोटल हमने कितने, सॉरी n नहीं, n+1 पॉइंट ले लिए, n पार्टीशन हो जाएंगे। ठीक है, तो z0 z1 एक पार्टीशन, z1 z2 दो, z2 z3 कितना, 3 पार्टीशन। तो यहाँ तक जाएंगे तो n पार्टीशन हो जाएंगे। पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, z0 से लेकर zn तक कितने, n पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, और हर एक पार्टीशन में, जैसे ये z0 z1 के बीच में हमको एक क्वांटिटी चूज करनी होती थी, एप्सिलॉन 1 यहाँ और यहाँ एप्सिलॉन 2, ऐसे करके फिर इन सबको सॉरी ये जो एप्सिलॉन 1 चूज किया है, इस पे फंक्शन की वैल्यू देखते थे, फिर इस पार्टीशन के डिफरेंस को मल्टीप्लाई करके सम करते थे। तो वही है यहाँ पे। हर पार्टीशन में क्या करेंगे, उस जो हमने एप्सिलॉन आर चुना होगा उस पर फंक्शन की वैल्यू देखेंगे और पार्टीशन के डिफरेंस को उस फंक्शन की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके सम कर देंगे। और ये पार्टीशन n को जब हम इंक्रीज कर देंगे, कहाँ, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू जो मिलेगी वो क्या होगी, इस रिक्वायर्ड इंटीग्रल के इक्वल होगी। करेक्ट। अब देखो यहाँ पर अगर हम फोकस करें, ये जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे dz के साथ में क्या है, z दिया हुआ है। दैट मीन्स जो मेरा फंक्शन है वो क्या है, z है। फंक्शन मतलब कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या है, तो f ऑफ z जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है वो किसके इक्वल है, z के इक्वल है। तो यहाँ पे लिखा है हियर f ऑफ z इक्वल्स टू z। देयरफॉर जब अगर f ऑफ z इक्वल्स टू z है तो f ऑफ एप्सिलॉन r कितना होगा, एप्सिलॉन r ही होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे आप z पुट कर रहे थे, फंक्शन में तो आपको z मिल रहा था, तो फंक्शन में अगर एप्सिलॉन r पुट करेंगे तो एप्सिलॉन r ही तो मिलेगा ना। और एक और बात, ये जो आपका एप्सिलॉन r होता है, अभी मैंने उस फिगर में बताया, वो किसके बीच में होता है, पार्टीशन के बीच में होता है। जैसे ये आपका एप्सिलॉन 1 है, तो एप्सिलॉन 1 किसके बीच में है, z0 और z1 के बीच में। एप्सिलॉन 2 किसके बीच में, z1 और z2 के बीच में। इन द सेम सेंस आपका जो एप्सिलॉन r होगा वो एप्सिलॉन r किस किस के बीच में होगा, zr-1 एंड zr के बीच में होगा। करेक्ट। तो अब इक्वेशन 1 से आ जाते हैं। देखो इक्वेशन 1, ये तो ए बी इनिशियो मेथड का क्या है, एक तरह से स्टेटमेंट समझ लीजिए। नाउ एफ ऑफ जेड की वैल्यू हम रख देंगे। एफ ऑफ जेड इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कितना है, z। ओके, z डी जेड इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। नाउ एफ ऑफ एप्सिलॉन r, तो इस क्वेश्चन में एफ ऑफ एप्सिलॉन r की वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन r। क्यों? क्योंकि फंक्शन क्या है, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू z, तो एफ ऑफ एप्सिलॉन r भी कितना होगा, एप्सिलॉन r होगा। तो दैट्स व्हाई एफ ऑफ एप्सिलॉन r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन r इंटू zr माइनस 1। ओके, अब देखो यहाँ पर अभी मैंने बताया आपको कि एप्सिलॉन r क्या है, वो zr और zr-1 के बीच में है। ठीक है, और कर्व हमको दिया नहीं है, तो ऐसा कर लेते हैं, एक बार एप्सिलॉन r को हम चूज कर लेते हैं कि वो zr के इक्वल है, मैक्सिमम वैल्यू जो है इस पार्टीशन की, और एक बार चूज करेंगे कि एप्सिलॉन r लोएस्ट वैल्यू जो है इस पार्टीशन की उसके इक्वल है। ठीक है, तो यहां तक हम पहुंच गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, लेट अस चूज एप्सिलॉन r को हमने चूज कर लिया कि ये zr-1 के इक्वल है। ये जो एप्सिलॉन r है ये इस पार्टीशन की लोएस्ट वैल्यू के इक्वल है। तो क्या होगा अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये इक्वेशन एज इट इज रहेगी, जहां पे एप्सिलॉन r है उसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, zr-1 से। तो हमको क्या मिलेगा, ये इक्वेशन 2 सेम इक्वेशन है। यहाँ पे अब पिछले इक्वेशन में एप्सिलॉन r लिखा हुआ था, इस बार हमने लिख दिया zr-1 और बाकी ये सेम है। अगले स्टेप में क्या होगा, ये zr-1 क्या होगा, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमको मिलेगा zr इंटू zr-1 और zr-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। करेक्ट।
तो इसको हम इक्वेशन 3 पढ़ लेंगे। अब क्या करेंगे, जो इक्वेशन 2 थी उसमें अब क्या करेंगे, इस बार एप्सिलॉन आर को हम कितना ले लेंगे, जेड आर ले लेंगे। तो अब एप्सिलॉन आर यहाँ पे था इक्वेशन 2 में, उसकी जगह पे जेड आर पुट कर देंगे। अगले स्टेप में क्या होगा, जेड आर इंटू जेड आर स्क्वायर हो जाएगा और जेड आर इंटू जेड आर माइनस 1 हो जाएगा। इसको हम 4 पढ़ लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3 और 4 को सम कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप 3 और 4 को देखेंगे तो इनके लेफ्ट हैंड साइड देखो सेम है, ये और ये 3 और 4 के लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इनको सम कर देते हैं। तो जब हम सम करेंगे तो ये दोनों तो ये सेम ऐड हो जाएंगे, देखो ये और ये, तो ये यहाँ पे आ गए, ये प्लस हो गए। नाउ इसको देखो, ये है आपका लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी समीशन और एक क्वांटिटी लिखी हुई है। अगर हम इधर देखें तो यहाँ पे भी सेम है, 4 में भी लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी समीशन 1 to n और एक क्वांटिटी लिखी हुई है। तो दैट मीन्स जब हम 3 और 4 को सम करेंगे तो ये लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी और समीशन तो दोनों में कॉमन है, वो कॉमन आ जाएगा। फिर अंदर वाले टर्म्स ऐड हो जाएंगे, ये और ये ऐड हो जाएंगे। तो इसको हमने यहाँ पे लिख लिया है, ये दिस माइनस दिस। ये आप क्या कर रहे हो, नॉर्मल सम कर रहे हो, किस किस का, इस क्वांटिटी का और इस क्वांटिटी का। ओके, तो जब हम यहाँ पे सम करेंगे तो देखेंगे कि ये माइनस की क्वांटिटी है, ये प्लस की क्वांटिटी है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। तो अगले स्टेप में इधर क्या होगा, ये दोनों सेम है तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी समीशन आर फ्रॉम 1 to n, क्या बचा है ऊपर वाले में, देखो जेड आर स्क्वायर बचा है और माइनस का जेड आर जेड स्क्वायर आर माइनस 1 बचा है, तो इसको हमने लिख लिया। अब हम ऐसा करते हैं, इस समीशन को रन कर देते हैं। समीशन रन कहाँ से हो रहा है, आर इक्वल्स टू 1 to n। तो जब हम 1 पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, इसमें जब 1 पुट करेंगे तो कितना मिलेगा, z1 माइनस z0 और दोनों के स्क्वायर हैं, प्लस जब हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, z2 और यहाँ पे 2 करेंगे तो 2 माइनस 1 1, दैट मीन्स z1। तो ये कितना होगा, z2 स्क्वायर माइनस z1 स्क्वायर। ओके, तो 1 पुट करेंगे तो पहला ब्रैकेट ये मिलेगा, 2 पुट करेंगे सेकेंड ब्रैकेट मिलेगा, 3 4 एंड अप टू n पुट करेंगे, क्योंकि लास्ट r की वैल्यू कितनी है, n है। n पुट करेंगे तो ये zn स्क्वायर हो जाएगा माइनस zn माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। अब आप देखेंगे, देखो अगर यहाँ पे आप z1 देख रहे हो, ये पहला वाला टर्म ये कैंसिल हो रहा है किससे, इसके सेकेंड वाले से, ठीक है। और ये जो z2 स्क्वायर है ये कैंसिल हो रहा होगा इधर अगले वाले से। यहाँ पे अगला स्टेप क्या आएगा, z3 माइनस z2 स्क्वायर, तो z2 इस z2 से कैंसिल हो रहा होगा, तो सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, बट ये माइनस z0 स्क्वायर नहीं होगा कैंसिल, ठीक है ना, समझ पा रहे हो। फिर इधर क्या होगा, ये जो zn माइनस 1 है ये अपने आगे वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा, तो सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा, केवल 2 टर्म्स बचेंगे। कौन कौन से, एक ये बचेगा, ये कैंसिल नहीं होगा। ये कैंसिल किससे होता, अपने इधर इस साइड वाले से, इधर तो कोई टर्म है नहीं क्योंकि टोटल n टर्म्स हैं। ओके, तो एक ये टर्म बचेगा और एक ये बचेगा, ये प्लस का और ये माइनस का, तो हमने लिख लिया zn स्क्वायर माइनस z0 स्क्वायर। ओके, तो बस हो गया सॉल्व। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे, अच्छा zn क्या है, आपका लास्ट टर्म है। इस वाले जो ग्राफ था इसमें भी मैंने बताया था zn आपका लास्ट टर्म होता है और इसको ही हम क्या बोलते हैं, b बोलते हैं, और z0 क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, इसको ही हम a बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी जगह पे कितना आ जाएगा, zn स्क्वायर की जगह पे b स्क्वायर और z0 स्क्वायर की जगह a स्क्वायर, और ये 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। यहाँ पे लिखा भी है zn इक्वल्स टू b हमने यूज किया और z0 इक्वल्स टू a। ओके, थैंक यू सो मच।